नमस्कार दोस्त, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं साइंस जर्नी सर का। आइए इस घमासान डिबेट को सुनते हैं साइंस जर्नी सर और रेयांश मलिक का। हेलो सर, नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ, हाँ, नमस्कार, नमस्कार। जी, सर ये बताइए। अशोक घोष, ये थोड़ा डाउट क्लियर करना था। हाँ, बोलिए। हेलो, ये अशोक बोलिए। घोष ने हुँ, हुँ। बुद्ध चरितम लिखा है कि नहीं? हाँ, हाँ। हाँ, और बोलिए। आपको क्या है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का दिग् निकाय सूक्त में अपने हुँ, जाति हुँ। गोत्र के बारे में उल्लेख है, हुँ, जिसमें कि हुँ। विपस्सी बुद्ध, क्रकुछंद बुद्ध, कोनागमन बुद्ध, कनकमणि बुद्ध, ये गौतम बुद्ध तो क्षत्रिय कुल में जन्मे थे और 3 ठो ब्राह्मण, 3 ठो कौंडिल्य गोत्र में जन्मे थे। ये सब क्या है मतलब? हाँ, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश देखिए, डालिएगा। ये जो आप बताए हैं, ये कौन-सी संगीति का है ये? ये दिग् निकाय सूक्त है आपका। हाँ, वो तो है, वो तो ठीक है, लेकिन कौन-सी संगीति कौन-सी मतलब है? ये पहली संगीति, दूसरी, तीसरी, विपस्सी चौथी, बुद्ध, 5वीं, 7वीं? हाँ? विपक्षी बुद्ध तो आपका 80,000 वर्ष अगाडि उनका मतलब वो कार्यकाल था अगाडि का। उन्होंने अपने कौन कह दिया? जाति गोत्र। हाँ, ये सब कौन कह दिया आपसे? ये इसमें दिग् निकाय सूक्त में उल्लेख है तो। अरे तो हम पूछ रहे हैं ना कि वो आपका दीघ निकाय जो है कितना पुराना, कौन सी संगीति वाला दीघ निकाय है? ये भी तो बताना पड़ेगा ना। हम्म, संगीति आप अच्छा समझते हैं क्या होता है? उतना खास तो मुझे जानकारी नहीं है, फिर भी मतलब उसमें उल्लेख है कि 3 ठो ब्राह्मण गोत्र में और 3 ठो अरे कौंडिल्य तो गोत्र में उनका। जब आपको जानकारी ही नहीं होगा तो कैसे बात कर सर पाइएगा एक जब ठो है, जानकारी ही ये नहीं जो होगा? है कि हम्म। सुनिए सर, गौतम बुद्ध के पाला हम्म। में कूटदंत नाम का हम्म। ब्राह्मण जो पशु बलि दे हम्म। रहा था, तो उसको हम्म। गौतम बुद्ध ने समझाकर उसको ने वेद में जो पशु बलि का उल्लेख था उस वक्त देखिए, के फिर वेद से वेद में। व्हाट्सएप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला आप सब बता रहे हैं। लाइन से आप जितना कहें सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। नहीं नहीं सर, एक व्हाट्सएप बार यूनिवर्सिटी एक नहीं है। व्हाट्सएप सर बुद्ध यूनिवर्सिटी है भाई। नहीं नहीं, हाँ, बुद्ध चरित्र बोलिए। अशोक घोष ने जो लिखा है उसमें भी वाल्मीकि नाम कौन आपको सी आया भाषा है। में लिखा था? कौन सी भाषा में लिखा था? ये जो बुद्ध चरित्र जो है अशोक घोष का, कौन सी भाषा में उसमें लिखा था? ये तो पूछ रहा हूँ ना मैं। तो भाषा से क्या मायने रखता है? भाषा मतलब अगर नहीं कहें होता तो मतलब भाषा होगी ही आदमी नहीं नहीं। बोल रहे थे। अच्छा, ये बताइए, आप उर्दू में किताब लिखते हैं? तो सर हिब्रू सुनिए में ना, लिखते हैं आप मतलब मेरा किताब? बात सुनिए आप अब कि मुझसे ये बताइए, हिब्रू में आप किताब लिखते वाल्मीकि हैं? शब्द उसमें उल्लेख है कि नहीं? अरे भाई, फिर आप कथा कहानी शुरू कर दिए। आपका एंटीना कहीं और कैच कर गया है। पंचगव्य नहीं खाए हैं क्या आप? पंचगव्य का सही डोज लेना पड़ेगा आपको। हुँ? आप भी थोड़ा मतलब जानकार रखिए क्या, त्रिपिटक में भी जो है वहाँ। अरे तो आपको हम यही तो कह रहे हैं ना कि आप पंचगव्य का सही डोज लीजिए। पंचगव्य का सही डोज नहीं लेंगे, आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे ही हवा में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गाए जा रहे हैं, कह रहे हैं भाषा से क्या मतलब है? अरे हम कह रहे हैं कि आपको कोई भोजपुरी में लिख के आज दे देगा, तो वो जो है बुद्ध के समय का हो जाएगा। हमने आपसे एक ही सवाल पूछा, आपने इतने सारे क्लेम किए, सारे के सारे क्लेम थे। मैंने एविडेंस के लिए, एक एविडेंस के लिए क्या बात रख दी, आप तुरंत जो है भड़क गए। चलिए बताइए, अशोक सुनिए, घोष ने कौन सी भाषा में लिखा था? अशोक घोष में बोलिए। आपको उसको तो संस्कृत में लिखा था। बताइए, सुन लिया आप लोगों ने? एक बुद्धिस्ट था, बुद्ध की जीवनी लिख रहा था, संस्कृत में लिख दिया था। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, तो मैंने कौन सी सदी में सुनिए लिखा सर, था? संस्कृत अशोक घोष आपका अशोक घोष का कौन कार्यकाल सी? था आपको हुँ, हुँ। दूसरी शताब्दी में। अच्छा, दूसरी शताब्दी में, बताइए। हम्म, दूसरी शताब्दी में संस्कृत में बुद्ध का चरित्र लिख दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए हम मान लेते हैं, आपकी बात हमने मान ली कि संस्कृत में एक हम्म, बुद्धिस्ट ने आपके लिए बुद्ध का चरित्र लिख दिया। ओके। हम्म, अब एक बात बताइए, हम्म। संस्कृत में उसने लिख दिया तो बुद्धिज्म जब नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया 13वीं-14वीं सदी में, उसके हाँ बाद से संस्कृत में किताब किसने रखी? सर, देखिए क्या है कि संस्कृत आप क्या साबित करना चाहते हैं कि पाली भाषा आगा। सुनिए, देखिए, कहानी मत सुनाइए, यहाँ पे कहानियाँ नहीं चलती है। गपोड़ने का यहाँ पे बिल्कुल मौका नहीं दिया जाता है। यहाँ सीधे-सीधे सबूत पे खेला जाता है। आपने एक गप हाँकी आपने कि अश्वघोष ने संस्कृत में दूसरी सदी में लिख दिया। दूसरी सदी में आज तक कोई शिलालेख नहीं मिला इनका संस्कृत का, प्रॉपर संस्कृत में। जो मिलेगा भी वो पाली पाकित मिश्रित तो होगा, वो संस्कृत प्रॉपर नहीं होगा। लेकिन इनके लिए लिख दिया, हमने मान लिया। हमने पूछा कि नालंदा विश्वविद्यालय जब 13वीं सदी में 12वीं-13वीं सदी में जला दिया गया, जब बुद्धिस्ट की सारी किताबें जल गईं, उसके बाद से संस्कृत में पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के कौन लाया? क्योंकि बहुजन तो सारे अनपढ़ थे। यहाँ भिक्खु कोई बचा नहीं, उनको तो मार दिया गया। तो इस संस्कृत में किताब कौन लेके आया था भाई उनकी? अश्वघोष की? और अशोक घोष के हैं? संस्कृत पाली प्राकृत भाषा में था उसका ओरिजिनल टेक्स्ट उसका। अच्छा, सुन लिया आप लोगों ने? कह रहे हैं कि पाली पाकित में था। बहुत बढ़िया, पाली पाकित में। आज किस भाषा में है?
आज किस भाषा आज तो में है? मैंने तो इंग्लिश में टेक्स्ट में पढ़ा उनका। आपने इंग्लिश में पढ़ा है, लेकिन भारत में जो मिला वो कौन सी भाषा में मिला? पाली भाषा में होगा। पाली भाषा में? कौन रखा था भाई पाली भाषा में लिख के? अब जो लिखे होंगे, मतलब कितना आदमी उसको हैं? टेक्स्ट का अनुवाद किया होगा, तो क्या फर्क। अरे रियांश रियांश मलिक, का है आप हवा हवाई बात कर रहे हैं? आप जो हैं हवा हवाई मत कीजिए, यहाँ बेवकूफ लोग थोड़े बैठे हुए हैं। आपने कहा कि संस्कृत में लिखा था, वो बात बिल्कुल सही है कि वो संस्कृत में ही दिखाई जाती है आज भी। अंग्रेजों के समय में ब्राह्मण जो है संस्कृत में लिख के दिया कि ये देखिए हमारे यहाँ अश्वघोष का किताब है, संस्कृत में लिख के। और उस 28 टोटल चैप्टर थे, 14 चैप्टर दिया उसने, 5 चैप्टर जो है मिलावट कर दिया उसने, खुद से बना के लिख दिया। और पहला जो चैप्टर था उसका भी उसने खुद से बना के लिख दिया। पहला चैप्टर में खूब मिलावट की उसने। आपकी हकीकत यह है कि 13वीं 14वीं सदी में, 13वीं सदी में बुद्धिस्ट की सारी किताबें जला दी गई, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण संस्कृत में किताब ढोके ला रहा था। कहानी कर रहे हैं पाली में। पाली किसी को पढ़ने नहीं आती थी भारत में। पाली में पहला एडमिशन अगर भारत में किसी ने लिया है तो ब्राह्मण ने कोलकाता यूनिवर्सिटी में लिया था। अब पहली तो वो बार तो भारत पुराना बात है। में पाली पढ़ाने के अंग्रेजों ने जब सिलेबस लॉन्च किया तो तो पहला स्टूडेंट ये ब्राह्मण था, जो उसी कॉलेज सर का एक क्वेश्चन प्रोफेसर था पूछे संस्कृत का। सर, एक ही सिद्धार्थ आप गौतम ये तो। नहीं, हम तो सब बताएंगे, लेकिन आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतना पढ़ पढ़ के आए हैं, सबूत किसी का दे नहीं रहे हैं। एक सबूत आपने नहीं दिया। आपने कहा 80,000 साल जीते थे। ये उसकी किताब आप खोलते हैं ना, आपने क्या कहा था कि 80,000 साल जीते थे। ये लीजिए किताब खोला मैंने। कौन से बुद्ध को आप बोल रहे थे 80,000 साल जीते थे? जरा बताइए तो आप हमें, विपश्वी बुद्ध। कौन से बुद्ध को? विपश्यनी बुद्ध। विपश्वी बुद्ध यहाँ बुद्ध के आगे के बात बोल रहे हैं। हाँ, बुद्ध के आगे के बाद। अब ये 3 यहाँ बुद्धों की चर्चा है फाहियान के नोट्स में, जरा पढ़िए तो। फाइयान का नोट सब ये ओरिजिनल थोड़े होता है, वो सब ठाम के हाँ थोड़ा। तो सुनिए सुनिए, कहानी मत सुनिए। यहाँ पे एक एक चीज फिल्टर करके बैठा हूं मैं। जहां से आपकी सोच खत्म होगी ना, जहां पूरा पढ़ ओढ़ के विद्वत्ता छांट के जहां से आए होंगे ना, वहां से हम रिसर्च शुरू करते हैं। तो हमसे कहानी मत सुनिए कि फाइयान का नोट्स फर्जी होता है। आप गपोड़ लेके आ रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, वो सही हो गया। लेकिन एक नोट्स जिसके आधार पर भारत का इतिहास लिखा गया है, भारत का पूरा इतिहास खोजा गया है, वही गप हो गया। कहानी नहीं चलता यहाँ पे। यहाँ पे जरा बताइए तो, कहाँ यहाँ पे 80,000 लिखा गया है? जरा बताइए तो आप हमें। कहा है कि मैं अब भी जोन भी जन्मूंगा ब्राह्मण क्षत्रिय बाय कोनो कुल में नहीं। सुनिए, कहाँ इसमें लिखा हुआ है? सम्राट अशोक राजा थे, उन्होंने कहीं लिखवाया है क्षत्रिय शब्द कि हम क्षत्रिय राजा थे? सम्राट अशोक से अगाड़ी का बात, विपश्वी बुद्ध बहुत अगाड़ी। अरे तो हम तो वही तो बोल रहे हैं ना कि पिछवाड़ी का ही बता दो ना, कि पिछवाड़ी तो लिखवाया होगा ना, आगवाड़ी तो बहुत दूर हो गया, पिछवाड़ी वाला तो लिखवाया होगा ना। 10वीं सदी तक किस राजा ने अपने को क्षत्रिय लिखवाया है? किस राजा ने अपने को किसने क्षत्रिय कहा है? बताइए। किसने किसी राजा ने तो अपने गौतम को क्षत्रिय लिखवाया होगा ना। गौतम बुद्ध ने खुद लिखा कोणागम। अच्छा ये देखिए, ये कहानी इसका बंदे का। अच्छा, गौतम बुद्ध ने किस पर लिख के दिया था आपको? ये आप दिग निकाय सूक्त में देखिए ना। अरे लिख के किस पर दिया था? कोई मटेरियल होगा ना, क्योंकि उस समय तो रॉक इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे। आपको किस पर लिख के दिया था? त्रिपटिक में देखिए। अरे त्रिपिटक 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 छठा संगति करवाया था हर्षवर्धन ने। पता है आपको? एबीसीडी पता है त्रिपिटक का? पहली संगति हुई थी, उसमें कितने सूत्र थे? त्रिपिटक सर में कितने देखिए, सूत्र थे पहली संगति में? वो आपको पता पहली होगा, स... आपका सर समझ है। हाँ तो नहीं पता है तो कहे आप यहाँ पे अपनी जगहसाई का पात्र बन रहे हैं। पहली संगति में 84,000 सूत्र थे। और कनिष्क जो पहली सदी में था, दूसरी सदी में था, उस समय त्रिपिटक में कितने सूत्र हो गए थे? बता अच्छा सर, सकते एक हैं तो आप? बात सुनिए, वो नहीं छोड़िए। नहीं नहीं, भागने नहीं दूंगा भाई। यहाँ से तो आप भागना भी चाहेंगे तो भागने नहीं दूंगा मैं। यहाँ से कोई भागना भी चाहेगा ना, गलत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के, उसको नहीं भागने दूंगा। आप मुझे बताइए कि कनिष्क ने जब चौथी संगीति कराई तो उस चौथी संगीति में त्रिपिटक में कितने सूत्र हो चुके थे? ये बताइए। वो मुझे पता नहीं, मतलब आप ये नहीं पता है, नहीं पता है आपको ना। चक्कर तो यही है कि आपको कुछ भी नहीं पता है ना। आपको पता कुछ है नहीं, गाना जो है आप जो है गाए जा रहे हैं। ऐसे कीजिएगा आप डिबेट। ऐसे डिबेट नहीं होता है। टिपिटक जो है मैं आपको दिखाता हूँ ना, आपको पूरा सबूत जो है मैं दिखाता हूँ। आप जहां जहां नहीं पढ़े होंगे वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं ना। आपको मैं दिखाता हूँ, सबूत दिखाता हूँ ना कि कहाँ पे कितने कितने सूत्र आए हैं गए हैं। ये पूरे हमारे पास सबूत है ना। बुद्धिज्म जो है उनके जितने भी लोग हैं वो पूरा एक एक चीज बता देंगे आपको, कौन सा सूत्र कब जोड़ा गया, किस संगीति में जोड़ा गया, कब लाया गया। हर चीज को आप लोग जोड़ देते हैं, बुधा के समय का, बुधा का समय का है। ये किताब है, ध्यान से देखिएगा।
और जो आप 80,000 ये कह रहे हैं ना, वो कब जोड़ा गया उसका भी हमारे पास सबूत है। आपको नहीं पता होगा, हमको सब पता है। आप हमको इतना पता है कि आप जो पढ़ाई पढ़ते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली, उसी को फ़िल्टर करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखिए किताब दिखाता हूँ, धम्मपद की ये किताब है। ध्यान से देखिएगा ये धम्मपद की किताब है। और इस किताब में आपको पूरा बता दिया जाएगा कि कितनी संगीति हुई थी और किस संगीति में कितनी चीज़ें जोड़ी गई। ये संगीति आप ध्यान से देखिए। बुध वचनों का संज्ञान हुआ, राजगृह में पहली संगीति हुई। 1 हफ्ते बाद ही जब वो बात हो गई तो 100 दिन के अंदर 500 अरहत थेर मिलके पहली संगीति किए। तब 84,000 बुद्धा के शुत बनाए गए। दूसरी संगीति वैशाली में हुई। 700 अरहत लोग तब इकट्ठा हुए और संगीति हुई। फिर कौशाम्बी सम्राट अशोक के समय में तीसरी संगीति हुई। इसमें 10,000 भिक्षु और 7,000 अरहत लोग आए। और चौथी संगीति जो है पाटलिपुत्र संगीति हुई। ये जो है 7 सालों तक ये चली थी। सम्राट अशोक के समय में जो ये संगीति हुई उसमें 17 बौद्ध निकाय जो हैं उनका निराकरण, उसको फर्जी करार दिया था और कथावत्थु नामक ग्रंथ की रचना की और जो जो चीज मिलावट हुई थी उसको फिल्टर आउट किया उन्होंने। अभिधम पिटक में स्थान मिला। यह संगीति 9 मास तक चली थी। तो इनके यहाँ ये भी नियम था कि कोई कई चीजें जोड़ते थे, बाद में जोड़ लेते थे, कई चीजें आ जाती थी। अभी देखिए 5वीं में जालंधर या कश्मीर संगीति हुई थी, ये सम्राट कनिष्क ने कराई थी। और इसमें आप देखिए 500 भिक्षु रह के ऐसा बिहार बनाया जहां 500 भिक्षु रह के अशुद्ध बना रहे थे। ये 100 ईस्वी में हुई थी, जो काल है आपका अश्वघोष का, उसी समय में। और यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखता है। ये लिखता है शुद्ध पिटक भाष्य, विनय विभाषा यानी विनय पिटक भाष्य, अभिधम विभाषा यानी अभिधम पिटक भाष्य में से प्रत्येक में 1-1 लाख श्लोक हैं। यानी 84,000 सूत्र जो है कनिष्क के समय में बुधा के 600 साल बाद, 700 साल बाद 3 लाख में कन्वर्ट हो चुके थे। समझ रहे हैं? बुधा के जस्ट मरने के 500-600 साल बाद 3 लाख में कन्वर्ट हो चुके थे और उनको बनवा के स्तूप में उन्होंने रखवा दी थी। आज तक वो स्तूप नहीं मिला, उसको नष्ट करवा दिया आप लोगों ने, उनको खत्म करवा दिया, ये नहीं मिला। इसके बाद से अलू बिहार श्रीलंका में संगीति हुई। फिर इसके बाद से राजा हर्षवर्धन ने संगीति कराई थी। ये देखिए ये थाईलैंड में फिर संगीति हुई। ब्रह्मा में संगीति हुई है। अंग्रेजों के आजादी के बाद से हुआ है। नेहरू शाबाशी दिए थे कि हाँ भाई आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखिए वहीं भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा। तो आप जो है ना समझते उमझते कुछ है नहीं, व्हाट्सएप छाप गपोड़ी है आप लोग हैं। जब ये बाद की जो संगीति हुई हैं, इन संगीतियों में क्या किया गया, तत्कालीन जो शब्दावली है, जैसे कोई राजा है तो उस राजा को तत्कालीन शब्दावली आ गई है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय लिख दिया जाएगा। पाली में लिखेगा तो पाली में उसको कुछ बना के लिख देगा, पाली में लिख देगा। तो जितनी संगीति होती थी उस समय जो भाषा चलती थी उस हिसाब से उसका टीका किया जाता था। टीका का मतलब ही होता है कि जो मूल है उसके बाद उस समय के तत्कालीन भाषा में उसको लिखना। जैसे किसी ने रामायण का टीका किया तो रामायण संस्कृत में है, उसका टीका उसने किस में कर दिया, उसने कर दिया हिंदी में कर दिया। तो उसी तरह से जो दूसरे देश थे वो टीका कर देते थे, लोग टीका ही पढ़ते थे। तो इसीलिए ये जो शब्दावली आप गाना गा रहे थे ना कि क्षत्रिय हैं और जो वो हैं, ये सब काम किया है आपके नेपालियों ने। इसका भी मेरे पास सबूत है। ये जो कहानी आप गढ़ रहे हो, नेपाल में एक अंग्रेज आया था, वो गया था नेपाल में, गया तो वहां पे एक भिक्षु एक ब्राह्मण को ले गया बनारस के। उसने कहा कि देखो ये तो हमारे ब्राह्मणवाद को बड़ा गाली देते हैं। वो भड़क गया पंडा वहां का। अब वो जो भिक्षु था वो भी भड़क गया, कह रहा तुम गलत आरोप लगा रहे हो। आपके ब्राह्मण क्या किए थे, अंग्रेजों के समय में भिक्षु बन के बैठे थे और वो जातिवाद का पालन कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। और उन्होंने जो किताबें लिखी संस्कृत में लिखी, आपने ललित विस्तर संस्कृत में लिखवाई है, वहां पे लिख के बैठे हैं, उसी में आपने ये सब गपोड़ गाथा गाई है क्षत्रिय का और वैश्य का। ये संगीति जो आप लोगों ने बाद में कराई है, उस समय बहुजन तो अनपढ़ था। आप अपने अपने अलग अलग देश में बैठ के गाना गा रहे थे और उसको आपने अपने क्षत्रिय और ब्राह्मण में कर दिया। अरे बुधा के समय में कहीं आज सम्राट अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन में कहीं क्षत्रिय नहीं लिखवाया। अरे 12वीं सदी का
सम्राट जयचंद की दादी जी का इंस्क्रिप्शन है, उसमें क्षत्रिय शब्द नहीं है। तो आप हमसे कहानी मत सुनाइए कि कागज के गपोड़ पे आपको कोई क्षत्रिय या ब्राह्मण शूद्र बना रहा था। आपको सबूत देना पड़ेगा कि किस बुद्धिस्ट राजा ने अपने को क्षत्रिय कहा है, किस रॉक इंस्क्रिप्शन में। अरे 6 की तो ध्वनि 7th सेंचुरी तक नहीं थी, तो क्षत्रिय कैसे बोल देंगे? क्षत्रज्ञ की ध्वनि कब आई है, बताइए आप हमें। हाँ, तो हाँ, 3 ठो क्षत्रिय कुल और 3 ठो ब्राह्मण कुल कैसे हो गया? तो कौन सी किताब में आया है? यही आपका वो मध्यम निकाय में मध्यम निकाय में भी बोला जाता है। अरे, तो हमने आपसे क्या पूछा कि ये जितनी संगीति हुई है, इन संगीति में हर बार फिल्टर आउट किया गया है, संख्या बढ़ती गई है। कौन सी संगीति में आप कैसे पता करोगे कौन सी संगीति का है वो? ये तो बताओ पहले। जब जिसकी शब्दावली आई, भारत में पिछले 800 साल से बहुजन अनपढ़ है, संस्कृत आपने पढ़ने नहीं दिया, और संस्कृत की शब्दावली आप क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था उसमें घुसेड़ रहे हो, तो पिछले 800 साल में तो आप यही सब काम किए हो ना, और कौन किया है? नेपाल में आप विष्णु विष्णु जाके करवा रहे हो, नेपाल में आप नेपाल में और वहां पे श्रीलंका में, वहां आप पहुंच गए थे ब्राह्मण क्षत्रिय करने। तो आप हमसे कहानी मत सुनाइए। सम्राट अशोक के एक इंस्क्रिप्शन पे दिखा दो आप हमें कि कहाँ पे क्षत्रिय लिखा हुआ है। कहीं तो सम्राट उन्होंने अशोक का लिखवाया है, छोटा महेंद्र जाकर श्रीलंका उन्होंने में बौद्ध धर्म उन्होंने का लिखवाया अपने को देवान पियन पियदसी, क्यों नहीं लिखवाया अपने को मैं क्षत्रिय? जब क्षत्रिय इतना अच्छा शब्द था, उस समय होता था, उनसे भी पहले होता था, तो तुमको तो लिखवाना चाहिए था कि मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा लिख सम्राट दिया। अशोक। तो बुद्ध ने खुद बोला है कि मैं उन्होंने क्षत्रिय ब्राह्मण सर्व किसी धर्म में नहीं बताइए जुड़ा ना हूँ। कहाँ, हाँ, तो बताइए ना हमें कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखवाया उन्होंने, बताइए। यही तो बोल रहा हूँ। तो दिग निकाय सूक्त में अपना फिर दिग निकाय कर रहा है, कागज का गपोड़ हमें समझाएंगे? यहाँ अभी दिखा रहा हूं कि अंग्रेजों के आजादी के बाद यहाँ पे संगीति हुई है। यहाँ पे संगीति जो हुई है, ये देखिए, ये कहानी हमें मत सुनाओ ना। ब्रह्मा की संगीतिया, तथागत के महापरिनिर्वाण के 2415वें वर्ष में ब्रह्मा बर्मा वर्मा मन्यमार ब्रह्मदेश, इस देश का नाम ब्रह्मदेश है। आप लोग ब्रह्म ब्रह्म करते रहते हो ना, इस देश का नाम ब्रह्मदेश है। मैं वहां के राजा मिन दोन मिन, जिन्हें प्रायः मित्तु के नाम से भी संज्ञेय किया जाता है, के शासन काल में एवं प्रसिद्ध, ये मांडले नाम से प्रसिद्ध रतपुर नगर में हुआ, और इसकी बधाई दिए थे नेहरू। ये भी मैंने आपको दिखाया कि इसकी बधाई जो है, ये देखिए, वहीं भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए अपने संदेश में कहा, शायद पुराने इतिहास में कभी भी बुद्ध के शांति के संदेश की इतनी जरूरत नहीं थी जितनी कि आज की पीड़ित और भटकी हुई मानव जाति को है। तो हमसे कहानी मत सुनाइए कि कब का त्रिपिटक है। सारी त्रिपिटकें अंग्रेजों के बाद लिखी गई हैं और वो बढ़ती गई हैं। आपको सबूत दिखाना पड़ेगा रॉक इंस्क्रिप्शन पे। जब तक आप रॉक इंस्क्रिप्शन पे नहीं दिखाओगे, जब तक आप पुरानी किसी भाषा में ये शब्द होता था कि नहीं होता था नहीं दिखाओगे, हम गपोड़ कागज की थोड़े मान लेंगे। कागज का सबूत तभी माना जाता है जब वेरीफाई हो। भाई, इतने सारे ट्रेवलर्स आए गए, इतने राजा हुए, किसी राजा ने अपने को राजा की उपाधि ले ली, महाराजा धीराज की उपाधि ले ली, राक्यों की उपाधि ले ली, देवान पियन पियदसी की उपाधि ले ली, लेकिन किसी ने क्षत्रिय की उपाधि नहीं ली है भाई। रेयांस मलिक, जरूरी नहीं। किसी राजा ने क्षत्रिय की उपाधि क्यों नहीं ली भाई? अगर क्षत्रिय था तो उस समय शब्द तो बताएं एक भाई। तो बात सुनिए सर, आपका कोई हिंदू राजा तो हुआ होगा ना, उसने तो लिखवाया होगा, उसी का उदाहरण दे दीजिए। कौन से आपके हिंदू राजा ने वही तो क्षत्रिय की उपाधि ली, उसी का दे दीजिए गौतम उदाहरण। बुद्ध खुद बोला कि मैं 3 बार क्षत्रिय। अरे फिर कह रहा है कहानी, अब कहानी चलेगी यहाँ पे। गौतम बुद्ध ने कहा है, गौतम बुद्ध ने, अरे हमको सबूत चाहिए, यहाँ गपोड़ नहीं चलती है, कागज पे कुछ भी गपोड़ के चले आओगे। आपको हमें यहाँ सबूत दिखाना पड़ेगा कि कौन सी संगीति में कब किसने कहा, और रॉक इंस्क्रिप्शन पे जितने राजा हुए अगर क्षत्रिय नाम का, अरे अगर भारत में वर्ण व्यवस्था होती तो इतने सारे राजा, जिसको आप हिंदू राजा कहते हो, उसने तो कम से कम क्षत्रिय की उपाधि लिए होगी। आज की जितनी जातियां हैं जो अपने को जनरल कहती हैं, वो तो सब क्षत्रिय कह रही हैं। क्षत्रिय महासंघ बनता है, उनका क्षत्रिय सेना बनती है, क्षत्रिय ग्रुप बनता है, हर चीज क्षत्रिय क्षत्रिय बनता है। तो एक तो कोई तो राजा होगा जिसने कहा होगा कि मैं क्षत्रिय राजा। दिखा दे भाई, सबूत तो दिखा दे। आप सबूत नहीं दिखाओगे, या कागज पे अगर गप हाँक के पढ़ के आओगे या गपियाओगे, वो नहीं चलता। यहाँ पे सिर्फ सबूत की बात होती है। आप मुझे दिखा दो एक किसी राजा ने, आपके किसी हिंदू तक के राजा ने क्षत्रिय की उपाधि ली हो, तो इतना बस सबूत दिखा दो तो मुझे। था ना, नेपाल में तो प्रथम सबूत राजा दिखाइए। धर्माकर था। हाँ, तो सबूत दिखाइए मुझे, कहाँ उसने अपने को क्षत्रिय लिखवाया है, सबूत दिखाइए। देखिए तो सर्च करिए धर्माकर क्या था। अब तो दिखाइए, सबूत दिखाइए ना, उसने कौन सी आप सदी का था।
धर्मा प्रथम राजा धर्माकर, गोपाल वंशी जानते हैं? कौन गोपाल वंशी, महिषपाल वंशी। कौन सी सदी का? पहला ये महिषपाल वंश के में जानते हैं कि नहीं? वंश में अरे वो सब भाई कहाँ से आए सदी थे? बताइए, सदी बताए ना, सदी हवा हवाई व्हाट्सएप चलता थोड़े है यहाँ पे। व्हाट्सएप पे सदी आप बताइए व्हाट्सएप बोल रहे सदी। हैं। अच्छा, अरे ये तो सदी सोचिए। बताइए ना। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं सोचेंगे, हमको बस सबूत से मतलब है। आप एक राजा बता दो, जैसे आज का हर जनरल वर्ग जो अपने को क्षत्रिय बने घूम रहा है, हर चीज में राम क्षत्रिय थे, खुद क्षत्रिय थे, उसने रामायण लिखा तो हर जगह क्षत्रिय लिखेगा, उसने अपनी जो भी कहानी लिखी वहां क्षत्रिय ब्राह्मण लिखेगा। तो भाई अगर कोई हिंदू राजा था इतिहास में, तो उसके लिए तो ये सबसे बड़ी उपाधि थी ना अपने को क्षत्रिय लिखवाना। हमने यहाँ पे आप देखिए छत्रप शब्द आएगा, छत्रपति शिवाजी आएगा, लेकिन क्षत्रिय शब्द तो 17वीं शताब्दी तक नहीं आता। भाई आप हमें बताओ ना, एक सिंगल सबूत दिखा दो। अगर नहीं दिखाओगे तो हम तो मान के चलेंगे कि आप लोगों ने ये सारी शब्दावलियां अंग्रेजों के समय में गढ़ी है, जब ये कागज पे गढ़ी है। इसीलिए रॉक इंस्क्रिप्शन पे एक सिंगल सबूत नहीं मिल रहा। ये नेपाल में कब अगर आए थे अंग्रेज? होता, कब आए थे नेपाल में बता तो दीजिए। अंग्रेज नेपाल नहीं में तो आए थे अंग्रेज ना, नहीं आए नहीं थे। आए थे ना, नहीं आए थे ना, तो सबूत दिखाइए, उनका एक रॉक इंस्क्रिप्शन दिखाइए जिसमें उसने अपना क्षत्रिय राजा बनाया हो। दिखाइए। सारा सब तो सब क्षत्रिय राजा थे, और क्या बताए? पृथ्वीनारायण। ये सुनिए, कहानी सुन लीजिए इसका बंदा का, कह रहा है सब क्षत्रिय राजा थे। अरे थे तो सबूत तो दिखा दे भाई, एक सिंगल सबूत तो पेश करोगे। कौन से राजा ने कौन से रॉक इंस्क्रिप्शन में क्षत्रिय लिखवाया? चलिए पेश कीजिए। वो लोग ठाकुरी लिखते थे, क्षत्रिय ठाकुरी लिखते थे। सुन लिया आप लोगों ने, सुन लिया, हवा निकल गई इनकी। वो ठकुरा ठकुरी करते थे, हवा निकल गई इतने में। अब बुधा से ही क्षत्रिय लिखवा रहा है बंदा हवा हवाई में गपूड़ पढ़ के। आपके नेपाल से एक किताब आई ललित विस्तर। ललित विस्तर कहाँ से आई है? ललित हैं? विस्तार आपका दूसरी शताब्दी में लिखा हुआ था ना? कौन से शाखा है, कौन से ब्रांच की शाखा है, बुद्धिज्म के किस ब्रांच की हाँ, शाखा है? लेकिन दूसरी शताब्दी का बुक बोल रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। अरे फिर कहानी सुनाना शुरू कर दिए भाई। हम पूछ रहे हैं कि कौन से ब्रांच की, बुद्धिज्म में कौन से, महायान थेरवाद किस ब्रांच की शाखा है वो? महायान का। महायान का है। कौन सी भाषा में लिखा है? ललित विस्तार सूत्र महायान का ये ओरिजिनल तो उसका पाली में है क्या? पाली जैसा लग देखिए रहा है। फिर आप कहानी फिर से बनाने शुरू कर दिए। फिर से कहानी बनाना हमको लग शुरू रहा कर है दिए। पाली में जैसा लग हम्म रहा है उसको, मेरे पानी विचार जैसा में। लग रहा है। आप पाली लोगों ने पाली। संस्कृत में, सुनिए, ब्राह्मणों ने संस्कृत में लिख के दी ललित विस्तर। आपके नेपाल की महायान शाखा जो है, उसने संस्कृत में लिख के दिया। और संस्कृत में बताइए, सारे बहुजन जो हैं आपके नेपाल के मूल निवासी लोग जो हैं, उनको आपने जैसे भारत में SC ST की हालत है वैसे वहां की करके रखी थी। और वहां ब्राह्मण बैठ के संस्कृत में आपको ललित विस्तर दे रहा था, है बुद्धिज्म की महायान शाखा का। कहानी मत गढ़िए आप हमें। वैसे आप कौन से वर्ण में आते हैं? हम कैस्ट हैं। बताइए, ये बंदा कायस्थ है। आपने पढ़ा है व्यास स्मृति, पढ़ा है आपने व्यास व्यास जी स्मृति? ने ब्रह्म नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है आपने व्यास स्मृति? बताइए, इन्होंने तो व्यास स्मृति भी नहीं पढ़ा है भाई। अरे व्यास स्मृति में आपकी इतनी प्रशंसा की गई है कायस्थ की, एक बार उसको पढ़िए ना भाई। हैं? आपका क्या स्थान दिया गया है आपको? आपको क्या स्थान दिया गया है ब्राह्मणिज्म में? नहीं हमको बताइए ना, स्थान क्या से स्थान मतलब दिया नहीं गया है। है? अरे भाई देखिए, नहीं मतलब है तो मतलब लीजिए ना। सुनिए, जहाँ भी नहीं, जो है ना, हम आपको दिखाते हैं ना, आपको ये क्या वर्ण दिया गया व्यवस्था। है। अरे अरे वर्ण व्यवस्था हम आपको पढ़ा देते हैं, वर्ण पहले व्यवस्था मेरे पास सुनिए आपको सर। आपको जो अरे है हम पढ़ाएंगे ना आपको अभी। वो ब्रह्मायु नाम का ए, ब्राह्मण का बात बोलिए। ब्रह्मायु नाम का अरे ब्राह्मण था कहाँ, कि नहीं था? कहाँ, उसी के अरे पाला। कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? ये पढ़िए तो जरा व्यास स्मृति में, नाम पढ़िए तो जरा इधर से नहीं नीचे। दिखाई दे रहा है, आप ही अब पढ़कर सुना दिखाई दीजिए। देगा, हम सुना दें। लिखा है यहाँ पे, बढ़ई, नाई, हम्म, ग्वाला, हम्म, आसाप, कुम्हार, वणिक, किरात, कायस्थ। ध्यान दीजिएगा, कायस्थ, माली, कुटुंबी, चर्मकार, भट्ट, भील, धोबी, पुष्कर, नट, बुरुड, मेद, चंडाल, दास, कैवर्त, स्वपच, कोल, ये और गौमांस खाने वाले अन्य अंत्यज कहलाते हैं। आपको अंत्यज कहा है, यहाँ शब्द दिया है ना, चर्मकार, भट्ट, भील, धोबी, पुष्कर। आपको क्या कहा है? अंत्यज, अछूत बनाया है आपको। ये है आपका ब्राह्मण संप्रदाय। आप आए थे बुधा की कहानी गढ़ने के लिए, अरे आपको खुद ही इसने अंत्यज बना के रखा हुआ है। और ये लिखा है, इनमें से एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य की ओर देखना चाहिए।
और इनसे बातचीत हो जाए तो जाके स्नान करना चाहिए, तब द्विज यानी ऊंची जातियों का व्यक्ति शुद्ध होता है। आपको तो नीची जाति बना दिया ना इसने, आपको तो नीची जाति बना के रखा है। आपसे मैंने वर्ण पूछा, इसीलिए आप अपना वर्ण नहीं बता पाए। आए थे आप वर्ण व्यवस्था समझाने के लिए, और आपके पुरखे जो हैं बैठ के जाके दान दे रहे थे स्तूप बनवाने के लिए। ये बताइए घोष सरनेम देखा किसका होता है? घोष सरनेम क्या कौन से लोग लगाते हैं? कौन से जाति के लोग घोष लगाते हैं? कौन कौन जाति ले? घोष 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 सरनेम अश्वघोष। कौन सी जाति के? हाँ, अश्वघोष कौन से उसमें आएगा? घोष सरनेम किस में आता है? बुद्ध घोष। घोष कौन लोग लगाते हैं? आज होगा की कोई। डेट में कौन से जाति के लोग घोष सरनेम लगा रहे हैं? नहीं पता है? मैं बता देता हूँ। इधर तो नहीं है कायस्थ घोष लोग वोष। लगा रहे हैं। कायस्थ लोग लगा रहे हैं। दत्ता कायस्थ लोग लगाते हैं। कास्ट और लोग। आप बता रहे हैं कि बैठ के बुद्धिज्म के सबसे बड़े पेट्रियन आप बने घूम रहे थे, और आज जो है पिताजी कांटे लग गए उसमें हैं। ब्राह्मणवाद का बुखार चढ़ते ही कांटे लग गए हैं आपको। अब ब्राह्मणवाद यहाँ आपको कायस्थ को यहाँ अंत्यज बना के घूम रहा है, हैं? बोल रहा है कि उससे बातचीत हो जाए तो उसको नहा धोवा के घर में घुसेंगे तब हम शुद्ध होंगे। आपसे बातचीत करके बताइए, हमारी जगह पे कोई ब्राह्मण बैठा होता तो आपसे तो बातचीत करके अशुद्ध हो जाता, रात में जाता नहा वहा के तब घर में घुसता है। इतने आप चौड़े बन के घूम रहे थे, ब्राह्मण धर्म में आपका इतना जबरदस्त जो है वो किया है, आपको इज्जत बख्शी है जी। इकट्ठा कर लाएंगे तो उसे हम मानेंगे थोड़े। नहीं मानेंगे ना, तो काहे जबरदस्ती जो है व्हाट्सएप गपोड़ आप बुद्धा के बारे में सुना रहे थे उस समय से, और सोच रहे थे कि हम लोग मान लेंगे। जैसे हमने यहाँ खोल के दिखाया है किताब, ये ब्रह्मनिज्म की किताब है, और ब्रह्मनिज्म कहता है पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया है। वो किसी संगीति की बात नहीं करता कि ये संगीति हमने पहली में लिखी थी, दूसरी में लिखी थी, तीसरी में लिखी थी, वो नहीं कहता। वो सीधे कहता हम पीढ़ी दर पीढ़ी महाभारत काल से लेके आए हैं। लेकिन बुद्धिज्म में जब आप कोई क्लेम करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि वो बात कौन सी संगीति की है। नहीं बताओगे तो फिर आपकी बात नहीं मानी जाएगी। अब आओ आप एक और चीज दिखाता हूं आपको। आप जब क्वेश्चन उठाए ही हो तो आपको एक और बात बताता हूं। ये देखो ध्यान से, बुद्धिज्म में जितनी संगीति हुई है, हर संगीति कब जोड़ी गई है, कब की गई है, ये देखो विनय पिटक यहाँ लिखा है, दिख रहा है? पढ़ोगे आप क्या लिखा है विनय पिटक आगे? इधर से नहीं पढ़ाई दे रहा है। नहीं लाइट दिखाई दे रहा प्रॉब्लम है? अच्छा, लाइट प्रॉब्लम है, बताइए। सब प्रॉब्लम हो जाएगा ना आपको, हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बुद्ध सब ब्राह्मण प्रॉब्लम वेद से जोड़ा हुआ है। अरे सब प्रॉब्लम होगा आपको। इतना ब्राह्मण धर्म में इज्जत, ईश्वर मानते ब्राह्मण जो हैं? है ना, ब्रह्मा नाम का ब्राह्मण, ईश्वर उसने खुद कहा है कि बुद्ध 32 लक्षण का युक्त है। सुनिए, कहानी मत गढ़िए। आपके अश्वघोष बैठ के लिखे थे ये सब ये बुद्ध चरित, वो भी बुधा से 700 साल बाद लिखे हैं, तो हमसे कहानी मत गढ़िए। दूसरी बात की उस समय संस्कृत चलती नहीं थी, आज के कायस्थों को संस्कृत आती नहीं है। कहानी आप गढ़ रहे हैं कि आप ही लिख के मिलावट कर दिए हैं। देख लीजिए कहानी बंदे का, खुद ही मिलावट कर लिया है कहानी बना के। यहाँ पे ये सब नहीं चलता है, आपको सबूत देना पड़ेगा कौन सी संगीति में, और उसका सबूत दीजिए ना। कहीं पे लिखा होगा बुद्धिज्म की सारी चीजें रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखी होती है, तो एक तो सबूत दीजिए कि किस रॉक इंस्क्रिप्शन में बुद्धा ने कह दिया क्षत्रिय और वैश्य का। एक तो सबूत दे दे भाई। कागज के गपोड़ स्पाइडरमैन वाट्समैन वो स्पाइडरमैन बैटमैन किए पड़ा हुआ है, सबूत के नाम पे नील बटे सन्नाटा। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे विनय पिटक है। विनय पिटक 3 पिटकों में होता है, इसके 8 संस्करण मिलते हैं। एक संस्करण थोड़े होता है, 8 संस्करण है। एक पाली संस्करण, 6 चीनी और 1 तिब्बती। पिछले 7 अनुवाद हैं। वैसे इनमें कई विषयों में आपस में मतभेद है। अब ये बोल रहा है कि ये जितने भी हैं इन सब में आपस में मतभेद है। क्यों मतभेद है? क्योंकि चीन में गया था ये 2री-3री सदी के बाद, तिब्बत में गया 7वीं सदी के बाद, और पाली वाला जो आज जो खड़ा है वो ओरिजिनल वाला है नहीं। ओरिजिनल वाला जो गया होगा उससे इन लोगों ने अनुवाद किया होगा। जब इनके यहाँ 2री सदी में गया होगा उन्होंने अनुवाद किया, जब इनके यहाँ 7वीं सदी में गया तब उन्होंने अनुवाद किया। आज जो पाली है इसमें कर दिया होगा मिलावट। तो इन तीनों में आपस में विवाद है, मतभेद है। आपको असल बात तो समझ में नहीं आएगी ना। आप तो सोचते हो कि ब्राह्मणों का जो फर्जी वाला क्लेम है, आंख मूंद के कह देगा पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं वही चीज सही है, ये इसमें नहीं चलता है। इसमें कलाम सूत्र चलता है कि तर्क बुद्धि विवेक पर खरी उतरे तभी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। देखो ध्यान से, ये विनय पिटक है, ये शुद्ध पिटक है। और शुद्ध पिटक में किस में बता रहे थे? जो रेफरेंस दे रहे थे, किस में रेफरेंस दे रहे थे भाई? किसका बोली थे?
दीघ निकाय सूक्त में। क्षत्रिय दीघ निकाय बोल रहे थे ना, हाँ ये सूत देखिए पिटक का दीघ निकाय। हाँ, सूत पिटक में दीघ निकाय आता है। अब हाँ सूत दीघ निकाय पिटक में जो, सूक्त। हाँ, दीघ निकाय आता है ना, इस दीघ निकाय की भी कहानी ये है। अपना आयु का प्रमाण दिया है बुद्ध ने, देखिए तो। अरे भाई सुन लेना भाई, पूरी बात तो सुनते नहीं। बोलो नहीं भाई, बोलो बोलो। पूरी बात सुन रहे सुनोगे हैं। नहीं, बस हवा में गाने लगोगे। बुध वचन अरे आपका कितने, बात इसमें सुन से रहे कितने। हैं। हाँ तो सुनिए ना, ध्यान से सुनिए, जब सुन ही रहे हैं तो पूरा ध्यान से आपका सुन बात जो है लीजिए। ना थोड़ा थोड़ा आप अब ये बनाकर बहुत देखें, बोलते हैं। हाँ तो बना के तो सबूत दे दो ना आप। काहे नहीं सबूत दिए? हमने तो किताब खोल के दिखा दिया कि ब्राह्मण धर्म में आपकी इज्जत कितनी है, आपको अंत्यज अछूत बना के रखा हुआ है। अभी तक आप यहाँ सबूत नहीं दे पाए, किताब हमने खोली है। ये आपका सूत पिटक है। सूत पिटक में दिघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतर निकाय। आपने आपने क्या कहा? दिघ निकाय। अब ये देखो दिघ निकाय। दिघ निकाय जो है, ये पढ़ोगे? दिघ निकाय आप बोल रहे थे, दिघ निकाय जरा पढ़ो तो, आप इसमें क्या लिखा है? आप ही पढ़िए, उधर से नहीं दिखाई दे रहा है इसी हाँ, तरह से। नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना। जहां सबूत की बात आएगी वहां दिखना। गांधी के 3 बंदर बन जाओगे ना, वो भी चोरी के, वो भी बुद्धिज्म के। इस निकाय में कुल 32 सूत्र हैं, लेकिन इनमें से निम्नलिखित सूत्र बुद्ध भाषित नहीं है। सुन लिया आपने क्या कह रहा है? कि दिघ निकाय में जितनी बातें लिखी हुई हैं, वो सब की सब बुद्ध भाषित नहीं है, बुद्ध के द्वारा लिखी हुई नहीं है, या बुद्ध की बोली हुई नहीं है। ज्ञान है नहीं है, चले हैं ज्ञान देने, नाचे नावे अंगन में टेढ़ लगे थे उस समय से दिघ निकाय पर ज्ञान देने। बुधा बोल के गए हैं, ये बोल के गए हैं, वो बोल के गए हैं। और यहाँ क्या लिखा है? सूत नंबर बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद का है, बाद में किया गया है। और इनमें से भिक्षु आनंद द्वारा माणवक शुभ तोदेपयूत को दिया गया उपदेश है। यानी कि भिक्षु आपस में बात कर रहे हैं, उसकी बात है। महापदान शुद्ध 14वीं में बुद्ध के पूर्ववर्ती 6 काल्पनिक बुद्धों के जीवन चरित हैं। अब इसमें क्या किया है? महापदान सुत जो है, जो आप कह रहे थे कि 80,000 साल और ये वो साल, उसको यहाँ पे इन्होंने काल्पनिक माना है, इसलिए काल्पनिक माना है। अब मैं बताता हूं कि 80,000 साल वाला आंकड़ा कब का आया है। हमारे पास एक एक सबूत है ना। मैं क्या कहता हूं, जहां आपकी पढ़ाई खत्म होगी वहां से हमारी शुरू होगी। अब ये इन्होंने क्यों काल्पनिक कहा, हम बताते हैं आपको, सबूत दिखाते हैं आपको। लो सबूत, सबूतों का अंबार है ना हमारे पास। दिखाता हूं कब आप लोगों ने 80,000 60,000 साल की घटना जोड़ी है। ये देखो, चौथी 5वीं सदी में आए थे फाहियान। उन्होंने पूर्व बुद्ध को देख लिया। यहाँ पे उन्होंने लिखा कि 12 योजन पे ककुचंद बुद्ध का जन्म हुआ था, वहां पे धम्म स्तूप है। तीनों का लिख दिया, कश्यप का, ककुचंद का, और एक मिनट, हाँ, ये कनक मुनि का। तीनों का इन्होंने लिख दिया, लेकिन कहीं भी इन्होंने एज की बात नहीं की। बस ये लिखा कि ये पूर्व बुद्ध थे, और ये भी लिखा कि जो देवदत्त थे बुद्ध के भाई, वो लोग इनको मानते थे। ठीक है, ये बात भी लिखा। अब आते हैं आगे, फाहियान जब आते हैं 7वीं सदी में, तो आप जो बात बोल रहे थे 80,000 60, वो तब जोड़ी गई थी। यानी 7वीं संगीति जो है, 6ठी संगीति, उस समय 80,000 60,000 साल की बातें जोड़ी जाने लगी थी। ये देखो फाहियान का नोट्स। और इसमें मैं आपको दिखाता हूं, कहानी पता नहीं है कब क्या चीज है, कौन जोड़ रहा है, घटा रहा है। आगे बुद्ध कह के गए हैं, बुद्ध कह के गए हैं। बुद्ध के 1200 साल बाद कोई बात आ रही है। ये कहानी देखो, सुनो यहाँ पे। इसने 12 वर्ष तक परिश्रम करके 84,000 धर्म के मुख्य सूत्रों को कंठास्ट कर दिया। मुख्य सूत्र, ओरिजिनल सूत्र ही 80-84,000 थे, और ये मुख्य सूत्र बना दिया गया था, क्योंकि कनिष्क काल में वो 3 लाख तक पहुंच गए थे। वो भी दिखाता हूं आपके। हाँ, ये देखो ये। अब ये यहाँ पे लिखते हैं, नगर के दक्षिणी ओर 50 ली की दूरी पर एक प्राचीन नगर है, जिसमें एक स्तूप बना हुआ है। यही स्थान है जहां ककुचंद प्रत्येक बुद्ध का जन्म भद्र कल्प में हुआ था, जबकि मनुष्यों की आयु 60,000 साल होती थी। और फिर नीचे इसी में आगे ये लिखते हैं, यहाँ पर एक और स्तूप बना है कनक मुनि का, और यह स्थान जहां पर भद्र कल्प में जब मनुष्यों की आयु 40,000 वर्ष होती थी, तब इस बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी कि जो 5वीं सदी में जब आए थे, तब कोई भद्र कल्प नहीं होता था, तब ये आयु की संख्या बढ़ी नहीं होती थी। जैनिज्म की भी कहानी क्यों हम कहते हैं कि उन्होंने जो अपने पुराने बुद्ध की रचना की है, उनकी आयु बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखी है, वो सब 7वीं सदी के बाद का ही है। 5वीं सदी में ये बड़ी संख्या नहीं थी। ये बड़ी संख्या आती कब है? 7वीं सदी में। ये देखिए भागने लगा ये बंदा। 7वीं सदी में।
और संगीति जो हुई थी, छठी संगीति जो हुई थी 7वीं सदी में, उसके बाद ये सारी चीजें जोड़ी गई हैं। तो एविडेंस जो होता है ना, वो चीख-चीख के सारी सच्चाई निकाल देता है। आपके वाल्मीकि रामायण में राम जो है ना 11,000 साल तक जो शासन करते हैं, आपके वाल्मीकि रामायण में 60,000 साल जो उनकी आयु होती है दशरथ की, इससे ये भी पता चलता है कि आपकी रामायण 7वीं सदी के बाद ही लिखी गई है। वो भी दिखाता हूं मैं। जब देख ही रहे हैं ना, हमारे पास एक-एक एविडेंस है ना, जिससे पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है आप लोगों के सारे ग्रंथ का। कब आपने कहां से चोरी किया, आपका ग्रंथ कब लिखा गया होगा, कौन सी सदी में कौन सी बात आ रही है, वो सारी चीजें पता चल जाती। ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण। अब इसमें राजा दशरथ की आयु देखिए कितनी है। ये 20वां सर्ग है बालकांड का, और इस 20वें का ये नीचे जो 10 नंबर जो श्लोक है, सबसे नीचे वाला राइट साइड में, इसको पढ़ेंगे एक बार, क्या लिखा है? सर एक बार सुनिए तो, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र के तीर्थ। सुनिए, कहानी मत गढ़िए। अभी आपने जो कहा है ना, वो मैं बता रहा हूँ। चलिए इसको पढ़िए एक बार जरा, क्या लिखा है 10 नंबर, हेलो, 10 आप 11 गलत नंबर। पहले साबित हो गए। नहीं, गलत आप साबित हो रहे हैं ना। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, कुशिक नंदन मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई, दशरथ कह रहा है। यानी कि ये 1000 की जो संख्या जोड़ने की घटना आई थी, इस 7वीं सदी में इंट्रोड्यूस हुई थी। और 7वीं सदी में ही हमारे पास एक एक सबूत है ना। कोड़ागमन बुद्ध का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गया। 5वीं सदी में फाहियान ने उम्र की कोई चर्चा नहीं आती है। 7वीं सदी में आती है उम्र बढ़ाने की, और आपके जितने धर्म ग्रंथ है इसमें उम्र बढ़ा बढ़ा के लिखा गया है। यानी आपके सारे धर्म ग्रंथ 7वीं सदी के बाद के हैं, जब ये संख्या बढ़ाई जानी शुरू हो गई थी। आपकी पोल पट्टी यहीं पे खुल गई ना, यहीं पे खुल गई। एक बात बताइए आप कि कायस्थ लोग चित्रगुप्त की इतनी पूजा काहे करते हैं भाई? सर एक बार सुनिए, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र। अरे इतनी 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 हमने सुन ली आपकी, इतनी सुन ली। अश्वघोष आपके पिताजी थे ना भाई, आपके पिताजी थे ना। आप कायस्थ लोग ही घोष लगाते हो। बताइए, चलिए सुन ही लेते हैं, सुनाइए। सुनिए ना, आपने हाँ बोला कि सुनाइए। 7वीं सदी में लिखा है वाल्मीकि रामायण, हम्म। है कि नहीं? हम्म। तो हाँ। अश्वघोष ने 43 नंबर श्लोक में लिखा है, वाल्मीकि राधव पद सृजनम, यानी हम्म। वाल्मीकि जैसा हम्म। पद सृजना करने वाला कोई नहीं था। ये कैसे लिख दिए उन्होंने? हाँ, तो हम यही तो पूछ रहे हैं ना कि अश्वघोष की बात जो है कौन लेके आया है। यानी उन्हें वाल्मीकि कैसे लिख दिए वो उसमें, अपने उसमें? अच्छा, कौन से श्लोक में लिखा है यही बता दीजिए आप मुझे। 43 नंबर का श्लोक में देखिए तो, 43 नंबर का श्लोक में। खोलते हैं 1 मिनट, बुद्ध चरित निकालते हैं। आपकी आज पूरा दुख ही दर्द आपका दूर कर देते हैं। बहुत आपको दुख है। कुछ दुख बुद्ध नहीं है, चरित आपको दुख है नहीं, बहुत। दुख है तो दूर हो जाएगा। आप काहे घबरा दुख रहे तो हैं? आपको है यार, आप अरे बहुत बहुत दर्द है आपको, आपका दर्द बहुत झलक रहा है। इतना दर्द दर्द है आपको, आप काहे घबरा रहे हैं? खोल रहे हैं ना भाई, थोड़ा सा आराम कीजिए, आप भागे जा रहे हैं। आप लोगों ने किताब कब लिखी है वो पता तभी ना चलेगा जब आप पूरी तह में खोल जाए। लाइए बुद्ध चरितम ही खोल देते हैं भाई, खोल के इनका दुख दूर कर दें। बच्चे नींद नहीं आएगी इनको। बोलिए कौन सा श्लोक बोल रहे हैं आप, बोलिए। 43 नंबर का श्लोक देखिए तो। 43 नंबर का लीजिए, बुद्ध चरितम का 43 नंबर। आ जाइए भाई, आ जा भाई, काहे भाग रहा है? 43, 31, 32, 33 लीजिए। 43 हमने निकाल दिया, पढ़िए। 43 हमने पढ़िए तो क्या लिखा पढ़िए। आप तो इंग्लिश में पढ़े थे ना, जरा पढ़ के सुना दीजिए सब है? लोगों को। नहीं पढ़ाई दे रहा है यार, बस नहीं अरे दे रहा आपको है। नहीं ना दिखाई देगा, जब किताब जैसे खोल के दिखा रहा हूँ। आप तो कुछ लाए नहीं है, सब चीज खोल के हम ही दिखा रहे हैं। आपको तो पढ़ने में आलस आ रहा है। आपको अब हम नहीं बोलेंगे, बहुत बोल लिए, आप ही पढ़िए। अब हम खोल दिए, अब आप ही से पढ़वाएंगे। बहुत दर्द हो गया है साइन जलनी नाम होने से। है, सबूत कुछ लाए नहीं है, किताब हम खोल दिए, ये हमने खोल दिया 43। इसमें जरा पढ़िए तो, थ्रू द ट्रूप्स ऑफ हेवनली विजिटेंस who came seeking religious merit, the pool itself received strength to behold Buddha, and by means of it trees bearing flowers and। कहाँ इसमें वाल्मीकि है भाई? वाल्मीकि कर रहे थे। देखिए ना, देखिए वाल्मीकि शब्द है उसमें, मैंने खुद कहाँ देखा है है, जरा? मैं आपको दिखा अरे दूंगा। आप खुद देखा है तो दिखाइए ना, हमको भी जरा दिखाइए भाई। हम भी जरा बड़ा देखना चाहते हैं बड़ा कहाँ बड़ा पे है भाई। बड़ा करिए तो, थोड़ा बड़ा नहीं नहीं, करिए। आप हमको हमको दिखाइए। अब इससे बड़ा कितना करेंगे भाई? तो सबसे बड़ा बड़ा हम करके लिखे हैं। बोलिए। इसमें वाल्मीकि वर्ड आया है, उसमें आपको क्या बोला जाता है, ये उसका जो वैद्य था, क्या नाम है, अच्छा जी। वो वर्ड आया है। उसमें कौन सी सरस्वती वर्ड सदी, आया है। कौन सी ये सदी में दूसरी भाई? सदी की बात बोल रहा है यार।
अरे तो दूसरी भाई, दूसरी सदी में लिखा है तो सबूत मिला है दूसरी सदी का, कोई पांडुलिपि मिला है? हम कैसे मान ले कि वही दूसरी तो सदी का है? उसमें देखिए ना, टेक्स्ट में उसमें लिखा है कि नहीं, अरे हम सरस्वती वर्ड भी आया कागज है। का आविष्कार कब हुआ है? कागज का आविष्कार कब अरे हुआ है? कागज का आगे 5,000 वर्ष अगाड़ी चाइना में हुआ है। बताइए, 5000 वर्ष आगाड़ी हो गया है ये बंदा का। कहाँ से अच्छा, कितना पढ़ाई किए हैं आप? हम पहले आप कितना बताइए पढ़ाई कितना किए हैं? पढ़ाई किए हैं आप? का है भाई, आप तो बड़ा दर्द हो गया। अभी तक तो हर चीज में बुद्धा बुद्धा कर रहे थे, अभी पढ़ाई की जैसे बात की मैंने तो आपको बड़ा तुरंत ही दर्द हो गया। का है भाई, पढ़ाई बताने में काहे शर्मा रहे हैं? हम नहीं हम्म? पढ़े इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं पढ़े हैं? अभी बता रहे थे कि हम्म, आप इंग्लिश में बुद्ध चरितम पढ़ के आए हैं। हम्म? थोड़ा मोड़ा पढ़ लिए। थोड़ा आप मोड़ा जैसे पढ़ थोड़े लिए? हैं। कहाँ है? 43 नंबर खोल के बैठे हैं, कहाँ इसमें वाल्मीकि है? उसमें 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 बताइए। देखिए ना, ऊपर नीचे करके देखिए ना, किसी टेक्स्ट में 43 में है, अरे किसी आगे भाई, पीछे ऊपर उसमें है। नीचे कहाँ? ऊपर नीचे आगे पीछे करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देगा भाई, सामने सामने अरे खोल दिया यार मैंने। व्हाट्सएप क्या, मैं स्क्रीनशॉट हैं? करके भी रखा हुआ है उसका। सुनिए, कहानी मत सुनाइए, स्क्रीनशॉट यहाँ पे। ये उसमें देखिए, ये वाल्मीकि वर्ड है यार, आप थोड़ा अभी आप बात को अभी घुमा मैंने रहे हैं। अब आप नहीं, कोई बात को नहीं घुमाया जा रहा है, सब लोग सामने सामने देख रहे हैं कि मैंने खोल दिया। अब मैं आपकी इसकी भी कहानी सुनाता हूँ। आप लोगों की क्या कहानी है ये मैं सुनाता हूँ। ये देखो, ये बंदा कौन सा है? ये है हिंदी वाला अनुवाद। अश्वघोष चरित बुध चरित, संपादक सूर्य नारायण चौधरी। इस बंदे ने अनुवाद किया है आपके अश्वघोष का। और इसने अश्वघोष का अनुवाद करके क्या बोला कि डॉक्टर जॉनस्टन का अंग्रेजी अनुवाद जो कि तिब्बती अनुवाद के आधार पर किया गया है, तो उसने क्या किया है, इसी डॉक्टर जॉनस्टन के आधार पर इन्होंने अनुवाद किया है। आपने जो अंग्रेजी पढ़ा होगा ना, वो भी डॉक्टर जॉनस्टन का पढ़ा होगा, जो तिब्बती अनुवाद के आधार पर है। तिब्बत में बुद्धिज्म कब गया था? भाषा भी था दूसरा, नहीं समझ में आ रहा था भाषा भी। तिब्बत तिब्बत में बुद्धिज्म कब गया था? उसमें तो आपको श्रीलंका में तो उसका बेटा महेंद्र लेकर गया था, अशोक। अरे फिर देखे, आपका एंटीना कहीं और पकड़ लिया है। सही से बताए, आप पंचगव्य का सही डोज नहीं लिए हैं क्या? हम्म? हमने आपसे सवाल क्या पूछा? यहाँ पे अनुवाद डॉक्टर जॉनस्टन कृत अंग्रेजी अनुवाद से इन्होंने किसका अनुवाद किया? तो तिब्बत का। तिब्बत में जो अनुवाद मिला था, तिब्बत में जो किताब मिली थी, उस पर किया उन्होंने अनुवाद। आपसे जो मैं पूछ रहा हूं, आप उसका बता नहीं रहे हैं कि तिब्बत में बुद्धिज्म जब गया होगा तभी तो गया होगा ना बुद्ध चरित। तो तिब्बत में बुद्धिज्म कब गया बुद्ध था? कब गया होगा? बुद्ध के हैं? बाद ही गया होगा बुद्ध के बाद तिब्बत कब में। गया था? कौन सी सदी में? कौन सी सदी में गया था? वो तो पता नहीं, लेकिन हमको श्रीलंका का पता है। श्रीलंका का पता है। ये जो यहाँ पे है, तिब्बत का अनुवाद का डॉक्टर जॉनस्टन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, श्रीलंका से नहीं किया था। समझ रहे हैं? श्रीलंका में बुद्धिज्म जो है इधर लाया गया है। वहां भी ब्राह्मणिज्म घुस के विष्णु विष्णु कर रहा था, वहां पे भी ऐसा वैसा वो कर रहा था। तो हम लोगों को कहानी बेवकूफ, यहाँ थोड़े लोग बैठे हैं कि आप बेवकूफ बना देंगे कुछ भी गाना गा के। ये नहीं चलता ना यहाँ पे। आप जहां से पढ़े हैं, जो चीजें अवेलेबल हैं, उसकी डेट निकाली जाती है। एक एक क्रिटिकल स्टडी होती है। आप कह देते हो, आपने कह दिया कि उसमें कहीं वाल्मीकि आया है नाम, हमने मान लिया, हम नहीं डिनाई कर रहे हैं आपकी बात को। लेकिन अब इस बात की हम चेकिंग करेंगे कि अगर उसमें वाल्मीकि आया है तो फिर वो किताब कितनी पुरानी हो सकती है। तो यहां से पता चलता है कि डॉक्टर जॉनस्टन का अंग्रेजी अनुवाद जो कि तिब्बती अनुवाद के आधार पर किया गया है। तो हम पहले ये पता लगाएंगे कि तिब्बत में बुद्धिज्म कब पहुंचा। इट्सिंग के नोट्स के अनुसार 7वीं सदी तक भी, 690 ईस्वी तक भी तिब्बत में बुद्धिज्म नहीं था। और कुछ अन्य सूत्रों से पता चला है कि वहां पे 8वीं सदी के दौरान वहां का जो राजा था, उसने बड़ी भारी मात्रा में किताबें लिखवाई थी बुद्धिज्म की। अब ये सवाल आता है कि भारत में जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, यहाँ से अगर कुछ किताबें गई होंगी वहां पे तिब्बत में, तो 12वीं 13वीं 14वीं सदी के दौरान यहाँ से माइग्रेशन हुए होंगे, तब ये सारी किताबें गई होंगी। ये चलो हम 8वीं सदी भी मान लेते हैं। तो 8वीं सदी से 14वीं सदी के बीच में तिब्बत में किताबें जाती हैं। अब अगर इस दौरान किसी वाल्मीकि का नाम आ भी जाए, ये मतलब हुआ कि वो बात जो है 8वीं सदी से 14वीं सदी के बीच में होगी। इससे ये कहीं नहीं साबित होता है कि वाल्मीकि शब्द दूसरी सदी में भी था। नहीं साबित होता, क्योंकि ये कागज है ना, वहां भी गया होगा। वहां भी मान लेते हैं 8वीं सदी में किसी ने लिखवाया, कागज है, घर में कागज रख दीजिए ना। आप याद कीजिए, आपने जो पहली क्लास में किताब पढ़ी थी, क्या आप जिंदगी के जब बुढ़ापे में थे वो किताब बची है?
आप पाएँगे कि वो खराब हो जाएगी, गल जाएगी। प्रिंटिंग मशीन तो था नहीं कि नया वर्ज़न खरीद के लाएँगे। लोग मैनुअली कॉपी करके दोबारा लिखते थे। जब दोबारा लिखते थे और सरकारें बदल गईं, कोई नया आ गया या कोई नई संगीति हुई, नया फरमान जारी हो गया, उसमें के कुछ शब्द बदल दिए जाते थे, जैसे आज इतिहास की किताब में जिसकी सरकार आती है, वैसे बदल दिए जाते हैं। तो आप जो है ना क्रिटिकल स्टडी नहीं किए हैं इतिहास का। आप जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहीं से पढ़ते होंगे, कहीं स्कूल में पढ़ाते भी होंगे, थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होगा, लेकिन उसको आप समझ लिए हैं कि आप सर्वे सर्वा हो गए हैं, ऐसे नहीं चलता है। इवन इसी किताब में आप आगे देखेंगे तो वो ये भी बताएगा आपको कि डॉक्टर जॉनस्टन के अनुसार तिब्बती अनुवाद में बहुत कुछ त्रुटियां हैं। ये भी कहता है कि जो तिब्बती अनुवाद है उसमें बहुत कुछ त्रुटियां हैं। अनुवाद जहां तहां खंडित है तथा 18वें और 26वें सर्ग के कुछ दार्शनिक अंशों का अनुवाद दुरूह है। फिर कहता है चीनी अनुवाद से जिसका अंतिम भाग सर्ग 22-28 मूल के अधिक निकट है। ये तीनों में आपस में भी चाइना का अलग है, तिब्बत का अलग है, भारत में जो ब्राह्मण दे रहा है वो अलग है। सहायता लेने पर कहीं-कहीं खासकर कुछ दार्शनिक युक्तियों का अनुवाद करने में तथा 21वें सर्ग के कुछ नामों का तदाम्य करने में उनकी कठिनाइयां हल नहीं हो सकी, किंतु प्रायः प्रत्येक श्लोक का भावार्थ डॉक्टर जॉनस्टन के अनुसार स्पष्ट और सही है। तो आप ये देख लीजिए, फिर कहता है 21 उत्तरार्ध के प्रथम 6 सर्गों 15 से 20 का विषय निदान कथा के अनुसार है। 21वीं सर्ग बुद्ध की एक प्रकार की दिग्विजय है और अंतिम 6 सर्गों 22 से 28 का विषय महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार है। फिर कहता है हिंदी अनुवाद अंग्रेजी अनुवाद के अत्यंत निकट है, यानी तिब्बत से जो उन्होंने किया था उसके निकट है, और जहां तहां कुछ हद तक स्वतंत्र भी, यानी कुछ कुछ चीजें ये खुद से भी बनाए हैं। 2-4 श्लोकों और 2-4 वाक्यांशों का जिनका अंग्रेजी अनुवाद अनिश्चित और संदेहजनक है, हिंदी अनुवाद देने की अपेक्षा न देना ही अच्छा समझकर छोड़ दिया गया है, छोड़ भी दिए हैं। इतने घूम फिर के बाद हिंदी अनुवाद बुद्धचरित का उत्तरार्ध जहां तक मैं समझता हूं, कुछ ही श्लोकों को छोड़कर अश्वघोष मूल कृत के से दूर नहीं है, कुछ स्थलों को छोड़कर। तो आप देखिए ना, ये सब तो लिख तो रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे ये चीजें हुई थी। हम्म इसमें एक और बात है, इसमें ये देखिए, अवश्य ही हमने बुद्धचरित की उपेक्षा की है। यही कारण है कि बुद्धचरित हमें अधूरा ही मिला और उसकी टीका एक भी उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रभाषा हिंदी में इसका कोई अनुवाद न देखकर मैंने यह अनुवाद करने की धृष्टता की है, पाठकगण मुझे माफ करें। आप देख लीजिए ना, कोई उसका टीका अवेलेबल है, अधूरा मिला है, पूरा भी नहीं मिला है। तब इन लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर उसको लिख लिया था। समझ रहे हैं? ये हमारे पास उसका भी सबूत है जिसमें ये पता चला कि कुछ लोगों ने खुद से मिला के लिख लिया था। तो ये बातें हैं, आप जिस चीज को नहीं जानते हैं उसको भी आप आके यहाँ पे कहानी गढ़ रहे थे कि ये हो गया वो हो गया। चलें, फिर बहुत समय दिया मैंने आपको। जो चीजें अंग्रेजों के समय में की गई है, तिब्बत से उठाई गई, तिब्बत में कब क्या चीज पहुंचा, वहां पे जब 14वीं सदी 13वीं सदी नालंदा जलाए के बाद से जो माइग्रेशन हुआ होगा, वहां पे जाके फिर दोबारा लिखाई हुई होगी, उन लोगों ने क्या बताया होगा, क्या तब तक रामायण आ गया था, क्या तब वाल्मीकि का नाम आ गया था, इस तरह की बातें हुई होंगी। तो आप लोग क्रिटिकल स्टडी करते नहीं है, बस लिख दिया है बुद्ध के समय का है, ये लिख दिया है उस समय का है, हवा हवाई गप छानते हैं। ऐसे नहीं चलता। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम और एक और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।